अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज एक दफा फिर मैम काइंडली प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। म्यूट कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज एक दफ़ा फिर मैं इल्म सिटी के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद हूँ और हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इल्म सिटी लाता है आपके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेशंस जिससे आप बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सीखते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी आप सीखते हैं। तो हर चीज़ को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर इल्म सिटी के साथ लेके चलते हैं। इसी तरह सेम हमेशा की तरह आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि हमारी सोसाइटी की बेसिक नीड है जिसको डिस्कस करना। तो सबसे पहले मैं वार्मली वेलकम कहूंगी हमारे साथ जो ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। यू वेलकम इकरा। जज़ाकल्लाह मैम। मैम जब मैं बोला करूँ प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर दिया करें तो वो आवाज डबल हो जाती है। थैंक यू सो मच। जी मैं अपने ऑडियंस को बताते चलूँ कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो बच्चों की ज़हनी सेहत से रिलेटेड है और जो कि बहुत हमारी सोसाइटी को इस चीज़ की नीड है जिसे बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं और शायद इस पे तवज्जो नहीं देते और फिर बाद में कहते हैं कि हमारे बच्चे इन क्राइटेरिया से इन डिफिकल्टीज से गुजर रहे हैं और हमें पता नहीं चलता। और मैं अपने ऑडियंस को टॉपिक की तरफ मज़ीद ले जाने से पहले मैं सबसे पहले बेहतर समझूंगी कि मैं हमारे साथ जो हमारी ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं मिस अनीका फ़ारूक, उनका मैं अच्छा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। मिस अनीका जो हैं वो माशाल्लाह 20 साल से एजुकेशनिस्ट हैं, इस फील्ड में हैं और वो एक बहुत अच्छी काउंसलर भी हैं, वो एक सोशल वर्कर भी हैं, एक्टिव सोशल वर्कर हैं। एक सोशल वर्कर होते हैं, एक एक्टिव सोशल वर्कर होते हैं। माशाल्लाह से ये वो हैं। ये लेक्चरार भी हैं यूनिवर्सिटी से, प्रिंसिपल्स भी रह चुकी हैं और इसके अलावा बहुत सारी खूबियां हैं। मेरे ख्याल से मैं बताऊं तो शायद हमारा आधा सेशन यही गुजर जाए। इसके अलावा जो हमारी मैम अनीका हैं जो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, ये काउंसलर भी हैं, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी, ठीक है, कैरियर काउंसलिंग भी करती हैं और स्टूडेंट एडवाइजर भी है और हर तरह से बच्चों को गाइड करती हैं। ठीक है, तो हम मजीद माशाल्लाह से इंट्रोडक्शन काफी लंबा है, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा यहाँ पे वाइंड अप करूँ और हम अपने टॉपिक की तरफ चलें। और मैं अपने ऑडियंस को बताते चलूं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बच्चों की सेहत से रिलेटेड। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। मैं आपको हर किस्म का सवाल का जवाब लेके दूंगी। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैम हम टॉपिक की तरफ आए तो सबसे पहले वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि बच्चों की सेहत, ज़हनी सेहत जो हमने लिया है, तो ये फर्स्ट स्टेप कहाँ से जो पेरेंट्स हैं उन्हें लेना चाहिए कि कहाँ से इनकी प्रिकॉशंस, मेजरमेंट्स, हर चीज करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं या जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, हम उसके ऊपर सबसे पहले उसके गोल्स पे, उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। सो हमारी बच्चों की जहनी सेहत, उनकी मेंटल हेल्थ, उसका गोल सबसे पहला ये है कि लिविंग इन दिस सोसाइटी, हमें इस सोसाइटी को में प्रोडक्टिव ह्यूमन बींग्स देने होते हैं। हमारे बच्चे एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारे, एक बैलेंस्ड ह्यूमन बींग्स बने, एक प्रोडक्टिव इंसान बने, इस सोसाइटी के लिए एक फंक्शनिंग मेंबर बने। सो दैट इज व्हाट आवर गोल इज ऑल अबाउट। हमारे पास एक टारगेट होता है बच्चे के, ऑब्वियसली a child and a mother relationship, a child and a parent relationship, a child and a society relationship। इन सब के लिए आपने वो ह्यूमन बींग्स बनाने हैं। हमारी ये कोशिश होती है, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग द काउंसलर्स, बीइंग एजुकेशनिस्ट, हमारी ये कोशिश होती है कि हम सोसाइटी को बैलेंस ह्यूमन बींग्स दें। उस बैलेंस ह्यूमन बींग के लिए एक बच्चे का बैलेंस ह्यूमन बींग बन जाना, दैट इज नॉट एन ईजी जॉब। इसकी पूरी स्टेजेस होती हैं। ये बच्चा, अनबॉर्न बच्चा की डेवलपमेंट से लेकर लाइक टू बिकम एन एडल्ट, तब तक ये डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ये टॉपिक इतना वास्ट है कि इसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम है, जितना टाइम हो उतनी बात की जा मैं सकती मतलब है। एक शॉर्टली मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे आप ये मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं कि जो बच्चों की और पेरेंट्स का जो रिलेशन है, उनकी बॉन्डिंग है, वो सबसे पहले उनकी सेहत के लिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप फिर आप ले सकते हैं, यानी कि उनके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए।
जी बिल्कुल, क्योंकि आपके बच्चे को जब अपने सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बनाना है, सो वो सारी की सारी ज़हनी निगहदाश्त जिस्मानी के साथ-साथ वो घर में स्टार्ट होती है। बट वेदर लाइक हम अगर फितरत की बात करें, तो ये अमल बच्चे क्या जैसे ही माँ कंसीव करती है, लाइक एक अनबॉर्न बेबी का मेंटल हेल्थ की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती होती है। द कनेक्शन बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ मदर सबसे ज्यादा ये फैक्टर है जो कि हमारा इसके ऊपर लाइक एक मेजर फैक्टर है जो एक मेजर रोल अपना लाइक अदा करता है बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट के अंदर। हमारी जो मेंटल डेवलपमेंट हम बिल्कुल उसको सेपरेट नहीं कर सकते कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ या सोशल कॉम्पिटेंस के साथ, या उसको हम अलग नहीं कर सकते लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ। सो इट स्टार्ट्स इनिशियली, लाइक इनिशियली जब बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से पहले, उसके पैदा होने के बाद, फिर उसकी सारे प्रोसेस उसकी लाइफ की जिंदगी के सारे अमल, वो सारे के सारे उसके घर से स्टार्ट होके फिर उसके बाद उसको सोसाइटी, घर, उसके बाद देन स्कूलिंग, देन कॉलेजेस, देन सोसाइटी, जहां जहां जैसे जैसे वो मूव ऑन करता जाता है, जैसे जैसे वो एडल्ट ग्रोथ में आता जाता है, वैसे वैसे उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। बट इनिशियली आपका घर, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली मेंबर्स, दे पुट लाइक ये मेजर रोल लेते हैं, एक मेजर रोल है और उनका। जैसे मैम अभी आपने एक मेजर रोल की बात की, तो मैं यहाँ पे एक बात एडिशन करना चाह रही थी। तो जैसे आपने कहा कि मदर कंसीव कर दी है, तो जिन मंथ्स में बच्चे का दिमाग बनने लगता है, मतलब फर्स्ट स्टेप तो वही है ना कि जो मदर फील कर रही होती है, बच्चा उस चीज को फौरन से महसूस करने लग जाता है, और वो चीजें कुछ उसके अंदर वो फीलिंग्स आ रही होती हैं, प्रॉपर तो नहीं लेकिन कुछ हद तक वो आ रही होती है, यानी कि बच्चे की सेहत, दिमागी सेहत वहां से भी एक फर्स्ट स्टेप है। तो शायद इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी आप बहुत हैप्पी रहें, खुश रहें और एक्टिव रहें, आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा है। अ, हमारे मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो बच्चों की सेहत से रिलेटेड है। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, तो हम उसका आपको जवाब देंगे। मिस जैसे अभी आपने बोला कि हमारा हमारे जो बच्चे हैं वो सबसे फर्स्ट स्टेप जो स्कूल है, घर है, उसके बाद स्कूल है। तो घर और स्कूल के माहौल में ऐसी क्या चीज होनी चाहिए कि जो उनकी सेहत पे इफेक्ट ना हो, और पेरेंट्स को स्पेशली मदर को जो कि बहुत ज्यादा करीब होती है बच्चों के, उन्हें इस तरह का कैसा अपना करेक्टर प्ले करना चाहिए अपने बच्चों की दिमागी सेहत से रिलेटेड। मैम काइंडली अनम्यूट द माइक, माइक अनम्यूट कर दें। ओके फाइन। देखिए, अनबॉर्न चाइल्ड और एंड आफ्टर अनबॉर्न अ बॉर्न चाइल्ड, अल्लाह ताला की एक फितरत का अमल ये है कि नेचुरली एक्यूट प्रोग्रामिंग के साथ अल्लाह ताला बच्चा पैदा करते हैं। उसके अंदर प्रोग्रामिंग, लर्निंग की प्रोग्रामिंग होती है बच्चे के अंदर कि उसे लर्न करना है। और माँ के साथ एक ह्यूज अवेयरनेस आ जाती है। माँ के प्रोग्राम के अंदर ये इनकलकेट होता है कि वो अवेयर होती है अपने बच्चे की हर फीलिंग से, उसकी हर मूवमेंट से, उसकी लाइफ से। अब हार्वर्ड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम था द स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उस स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट में ये था, एक बच्चा, एज लाइक उसकी थी कोई 6 से 1 साल के दरमियान, 6 माह से 1 साल के दरमियान के बच्चा, और उसकी मदर, चाइल्ड एंड मदर वॉज सिटिंग इन फेस टू फेस, मदर वॉज प्लेइंग विद द चाइल्ड। फिर माँ को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आपने लाइक फेस टर्न करना है, एंड व्हेन यू हैव टू टर्न बैक योर फेस, यू हैव टू बी वेरी स्टिल ऑन योर इन योर एक्सप्रेशंस। सो सेम हैपेंड, माँ बिल्कुल स्टिल थी। चाइल्ड ऑब्जर्व्ड, आप देख लें कि 6 माह का बच्चा की ऑब्जर्वेशन देखें कि बच्चे ने ऑब्जर्व किया दैट माय मदर वाज प्लेइंग विद मी, या केयर टेकर वाज प्लेइंग विद मी। नाउ बिल्कुल एक स्टिल है, नो फीलिंग्स, नो जेस्चर्स ऑन द फेस। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड स्टार्टेड गिगलिंग, वो साउंड्स प्रोड्यूस करना शुरू हो गया। देन चाइल्ड स्टार्टेड स्माइलिंग, उसने एक वो जो एक सोशल स्माइल होती है वो मदर के साथ शेयर की या केयर टेकर के साथ शेयर की। Mother was expressionless. Then again, the child started making different noises. जब 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर बच्चे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो बच्चा बिटरली रोना शुरू हो गया। दैट मीन्स दैट केयर टेकर, वो चाहे माँ है या वो कोई बाप है या कोई केयर टेकर है बच्चे का, उसके दरमियान में एक हार्ड वायर कनेक्शन होता है। हम इस हार्ड वायर कनेक्शंस जिनका जो कि इमोशंस के साथ अटैच होता है, हम इन इमोशंस से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, अपने बच्चों को एक बैलेंस्ड ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, अपने बच्चों की सारी साइकी, उनकी हर चीज के ऊपर, मतलब
उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, उनकी न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट के लिए हम ये इमोशंस जो हैं ये बहुत ज्यादा, लाइक दैट एक्सप्रेशंस, दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, दैट सेंस ऑफ लव, they those things happens inculcating, like they come together और ये बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप करते हैं. मेंटल फिजिकल हेल्थ, हम इन दोनों चीजों को अपार्ट नहीं कर सकते. बोथ आर इक्वली रिक्वायर्ड एंड बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट. कॉन्फिडेंस बच्चे को देना, बच्चे के साथ उसकी फीलिंग्स को शेयर करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, दैट इज द की. नाउ बहुत छोटा बच्चा, अगर हम इन्फेंट्स की बात करें या यंग बच्चों की बात करें, तो उनके साथ आप कैसे ये कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, बट दे आर व्यूइंग योर जेस्चर्स. वो आपके एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं, वो आपके जेस्चर्स को देख रहे हैं. योर आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Your observation is like the stronger observation is very important. आपको कोई भी जगह अपने बच्चे को like let go नहीं करना. You cannot let your child do whatever he wants to do. You have to be there. एक आंख आपकी हमेशा बच्चे की तरफ खुली जानी है, चाहिए कि आपका बच्चा कर क्या रहा है. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. बस ऐसे हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स हैं स्पेशली मदर्स के लिए और फादर के लिए, कि वो जो है ना वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा देखें कि कहाँ बच्चा जा रहा है. उनकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए. कि मेरा ना एक इससे पहले भी सेशन था, तो उसमें हम लोग यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि जब आप अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो ये चीजें बच्चों ने लेनी है. उनके सर्वाइवल करने के लिए बहुत कह लें कि कंपल्सरी एक कंपोनेंट हो गया मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म. तो उसमें ये कि जब बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है दें, लेकिन आप उसको उस जगह पे बिठाएं या उस जगह पे बैठे, बच्चा वो आपको पता हो कि आपका बच्चा देख क्या रहा है, आपका बच्चा कर क्या रहा है, आपका बच्चा बात किससे कर रहा है. तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिसमें हमारे स्पेशली मदर्स को बहुत ज्यादा इन चीजों पे ध्यान, क्योंकि जो फीमेल होती है ना, जैसे माँ होगी और या बहन होगी, वो ज्यादा आपके साथ घर रह रही होती है, तो उन्हें ज्यादा आपका पता होता है और ऑब्जर्वेशन भी ज्यादा स्ट्रांग होती है. औरतों की तो वैसे ही. मैम अगर हम कुछ कमेंट्स लें तो एक कमेंट ये है कि हम अपने बच्चों को क्रिएटिव से बनाएं, और कुछ इस तरह के भी कमेंट्स हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनको अटेंशन किस तरह दे. कोई कंपल्सरी कंपोनेंट क्या हो सकता है कि उन फोकस उनका हम दिला सकें उनके पॉइंट की तरफ. हमारा फोकस बच्चों के साथ कैसे इंटैक्ट रहे, उसके लिए सबसे ज्यादा जो की फैक्टर है दैट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज को कहा जाता है लैंग्वेज न्यूट्रिशन. जैसे आपकी बॉडी के लिए आपको बैलेंस डाइट की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, वैसे ही आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपको लैंग्वेज न्यूट्रिशन की जरूरत है. लैंग्वेज न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? बात करने से. टॉक टू योर चाइल्ड, बी विद देम. देखिए मुझे जिंदगी में आप मुझसे एक लाइक इफ यू आस्क अ फ्लाइंग क्वेश्चन कि whom do you love the most, मेरा अब्रप्ट जवाब होगा माय किड्स, मेरे बच्चे, मेरे बेटे. I adore them, I love them more than myself. माँ क्या होती है? माँ वही होती है जो अपना खाना अपने बच्चे को खिला देती है. what else, या अपनी लाइफ अपने बच्चे को दे देती है. So we need to talk with them. आपकी बात जो है या आपके वर्ड जो हैं वो बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. Tell them, number one, tell them that they are important to you. Tell them that I love you. Tell them that you love them. Tell them that if they have done something wrong, they shouldn't be fear of. उनको से डरना नहीं चाहिए. They should tell them. Like आप उनको बताएं कि आप मुझसे बात करें बेटा, आपने उनके प्रॉब्लम सुनने हैं, उनका हल सोचना है, हल निकालना नहीं है. आप let them, just tell them the right path. Tell them कि ये तुम्हारा रास्ता है बेटा, this is right and this is wrong. You have to select the right one. Because society के अंदर देखें right और wrong के norms जो है ना इकरा, बहुत सदियों साल पहले बन चुके हैं. जो पहले गलत था वो आज भी गलत है. पहले अगर चोरी गलत थी तो आज भी वो गलत है. पहले अगर झूठ बोलना गलत था तो वो आज भी गलत है. हम यहाँ पर रिलीजन की या किसी और क्रीड की बात या किसी बात नहीं कर रहे. सोसाइटी, this is a general society.
हम ओवरऑल हर सोसाइटी के हर नॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों को इन पैटर्न्स को फॉलो करने के लिए हमें केयर टेकर्स को, पेरेंट्स को, माओ को, घर के मिलजुल के साथ तमाम तर अफराद को स्ट्रांग होना चाहिए कि हमने एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बनाना है, ना कि एक जाया शुदा इंसान जमाने में बना के फेंक देना है। नो, हमें उनकी बैक पे रहना है, हमें उन्हें मोहब्बत का कॉन्फिडेंस देना है। वी शुड टेल देम दैट वी लव देम, वी शुड टेल देम। देखिए, अगर आपको ये बात पता चल जाए कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकती, तो ऑब्वियसली दैट दैट डेवलप्स अ कॉन्फिडेंस। वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उनकी सारी इनसिक्योरिटीज आपने लेनी है, आपने उनको सिक्योरिटी देनी है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। योर लव, योर बिल्कुल, अफेक्शन इज ऐसे मैं यहाँ पे एक एडिशन मिस सनिका बात कहना चाहूंगी, वो ये कि देखें, जैसे अभी आपने बात करी थी कि छोटे 6 माह के बच्चे की, मैं कहती हूँ कि उन बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं और ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा होती है कि उनको किसी बच्चे के किसी और के सामने या किसी बच्चे के सामने बच्चे को डांट दिया जाए तो वो बच्चा बहुत ज्यादा निग्लेक्शन फील करता है और बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं वो बच्चे। और मैं कहती हूँ कि वो बहुत ज्यादा उसके अंदर वो एम्बैरेसमेंट वाली फीलिंग्स आ जाती हैं जो शायद हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो बच्चों की अगर ज़हनी सेहत, जैसा कि आज हमारा टॉपिक भी है, अगर हम इसको देखें तो सबसे पहला स्टेप वो देखें कि वो बच्चे का वो है कि वो 6 मंथ है अभी, जिसको हम कहते हैं कि जी तो अभी गोद में ही है, और वहां पे बच्चे के इमोशंस देखें कितने स्ट्रांग है, उसकी फीलिंग्स कितनी स्ट्रांग है, कितनी वैल्यूएबल है उसके लिए, सामने वाले पर्सन का रिएक्शन कितना वैल्यूएबल है उसके लिए, हर चीज कि कोई उसको किन आंखों से देख रहा है, किस लहजे से बात कर रहा है, इतनी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन होती हैं। वैसे अगर हम लोग एक क्वेश्चन और लें बच्चों की तरफ, तो मैं ये कहूंगी कि देखें, अभी जैसे आप बात कर रही थी कि मैं समझती हूँ कि अगर आपकी, यहाँ पे मैंने कमेंट भी पढ़ा कि जी बच्चे जो हैं वो मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एडिक्शन हो गया उन्हें मोबाइल का, हम क्या करें? तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि अगर घर में सब बैठे बंदे मोबाइल यूज कर रहे हैं, फिर आप अपने बच्चे को डांटें कि जी मोबाइल ना यूज करें, तो ये तो कोई बनता ही नहीं है इमेज। तो इसमें आप यहाँ पे मैसेज दें प्लीज हमारे ऑडियंस को कि जब आप थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली को दें, अपनी अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग करें अपने बच्चों के साथ, कि इस चीज से वो खुद ब खुद हट जाएं, प्लीज। देखिए, इकरा, मैं लास्ट 2 डिकेड से फैमिलीज के साथ डील कर रही हूँ। आपको मतलब जैसे आपने मेरे इंट्रो में बताया कि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, प्रिंसिपल रह चुकी हूँ एक रेनाउंड स्कूल की, अभी मैं एचआर डिपार्टमेंट में हेड हूँ। सो बात ही ये है कि मुझसे, हमारे पास, हमारे स्कूल्स के अंदर जब बच्चे को पेरेंट्स क्लास प्ले ग्रुप में एडमिशन कराते हैं, तो उसके लाइफ की स्टडीज के 13 साल या 15 साल, लाइक ओ लेवल्स करके, ए लेवल्स करके बच्चा या मैट्रिक करके ही जाता है। फिर अगर एक भाई है तो फिर बहन भाई, लाइक पूरे सिबलिंग्स का भी आना जरूरी हो जाता है। बहुत लेस केसेस में होता है कि पेरेंट्स लाइक इन मिडिल या शिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो बच्चों को ले आए। आई हैव बीन डीलिंग विद ऑल द इश्यूज ऑफ फैमिली। फिर आप ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हो, फैमिलीज के अंदर, उनके इश्यूज के अंदर। रीजन बिहाइंड कि आपके पास टीचर आता है कि मैम आज ये बच्चा लाइक इंटरैक्टिव नहीं है क्लास में, आज ये बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आज ये बच्चा बात नहीं कर रहा। ठीक है, वॉट वी डू, वी कॉल पेरेंट्स, हम उनको बुलाते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे उनके रीजंस पूछते हैं, क्योंकि आपके घरेलू इश्यूज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके बच्चे को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब बहुत आपने ज्यादा। बात की, आपने मोबाइल फोन्स की बात की है। मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि मोबाइल फोन्स ऑब्वियसली हमने ना इजी अपना, वो कहते हैं ना कि हमने इजी अपना देखा हुआ है कि हम बिजी हैं, हमने बच्चे को मोबाइल दे दिया, माओ ने, आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है, मोबाइल दे दिया कि बिल्कुल सही। इजी एस्केप हमें मिल गया, इजी एस्केप है कि कुछ नहीं, तुमने खाना खाना है, मैंने मोबाइल लगा दी। दैट इज रूइनिंग द, बेसिकली दैट इज द फैक्टर विच इज रूइनिंग। आप उस बच्चे को खुद ब खुद आइसोलेट कर रहे हो। वो बच्चा आपका मोबाइल फोन पकड़ता है, एक कोने में बैठ जाता है, एंड ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट वर्ल्ड यू आर गिविंग देम, दैट इज नॉट अ प्लेस वेयर योर चाइल्ड शुड बी। अब कोविड के अंदर व्हाट हैपेंड नाउ, पिछले तकरीबन 1 साल से आपके स्कूल्स बंद है। मैं स्कूल्स खुलना नहीं कहती, अगर एक माँ के लिए खुल गया या पर, उसको खुलना नहीं कहती। स्कूल ऐसे आपके बच्चे की सेकंड होम प्लेस है, जहां पर वो जाके अपने सारी की सारी एंग्जाइटी, अपने डिप्रेशन, वो अपने वहां पर स्ट्रेस आउट करके आता है, वो निकाल के आता है। देन द चाइल्ड कम्स बैक होम, उसके पास खाने का टाइम। बट अभी इस कोविड के अंदर सबसे ज्यादा अगर डिप्रेशन रेट देखा जाए तो वो बच्चों में ज्यादा, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, वो हाइपर एक्टिव हो चुके हैं,
वो हाइपर सेंसिटिव हो चुके हुए हैं। अगर बदतमीजी या कुछ ही, और माएँ फिर इस चीज से बचने के लिए व्हाट दे डू, दे गिव देम मोबाइल फोन्स एंड दे गेट असाइड। मैं सिर्फ माओं को नहीं कहूंगी, मतलब इट्स अबाउट द केयर टेकर्स एज वेल। घर के तमाम तर मेंबर्स का ही होता है, या मोबाइल पड़ा लेट द चाइल्ड बी असाइड। नो, मोबाइल आपका हल नहीं है। यू हैव टू गिव टाइम। भाई हमें देखिए, कुछ अच्छा करने के लिए हमें उसके अंदर फूडिंग भी अच्छा करना होता है, उसको उसको ऑब्वियसली हमें उसके अंदर हर चीज अच्छी इनकलकेट करनी। बच्चा टाइम मांगता है, अगर आप कहें तो आपके वक्त पर ज्यादा ऐसा आपका बच्चा मांगता है। दैट्स व्हाट यू हैव टू गिव। आप उसको फ्रेंड बनाना है, जस्ट सिट विद देम, लिसन टू देम, टेल देम दैट यू लव देम, बी देयर टॉय। आप उनके साथ उनके टॉय बन के खेलें, उनके टॉयज के साथ खेलें, उनके टॉय बन जाए, बी विद देयर फ्रेंड्स। आप अभी पार्क में नहीं जा सकते, आप अभी मॉल्स में नहीं जा सकते, आप बच्चों को कोई रिक्रिएशन के लिए नहीं लेके जा सकते, तो व्हाट रिक्रिएशन यू कैन गिव देम। देखिए, अगर आप इंटरनेट के फायदों की बात करें, नुकसान की बात करें, वो बात बहुत ऑड हो जाएगी इस जगह पर। बट इंटरनेट के ऊपर ही बहुत सी ऐसी होम एक्टिविटीज हैं जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो टेल योर चाइल्ड, ओ माय गॉड आई एम वेरी टायर्ड, कैन यू हेल्प मी, लेट्स सेट द टेबल। हम टेबल लगा लेते हैं। अब मैं ग्लास लेके जाती हूँ, आप प्लेट्स लेके जाए। और फर्ज करें अगर आपके बच्चे से प्लेट टूट जाए, ग्लास टूट जाए, देन टेल देम कि रिलैक्स बेबी, इट्स ओके, पीपल मेक मिस्टेक्स, चीजें टूट जाती हैं। डोंट स्कोल्ड देम। हमने बेसिकली वी केयर टेकर्स, वी फैमिलीज, हमने अपने गिर्द ही एक ऐसा शेल बना दिया हुआ है कि हम उस शेल में अपनी ही औलादों को नहीं आने देते। बहुत बिल्कुल कम ऐसे टाइम ही है। शेल को ब्रेक करके अपने बच्चों को आने दे। इवन माए भी रात को या शाम को जब टाइम मिले, दे आर ऑलवेज ऑन फोन कॉल। सो प्लीज काइंडली ये इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की जरूरत है। इसको, ये सोसाइटी के अंदर बहुत बुरी तरह पेनिट्रेट कर गया है, इसमें से निकलने की जरूरत है। और इसमें से, और एंड यू आर द ओनली वन हु इज गोना हेल्प योरसेल्फ, दैट्स इट। आपको कोई बिल्कुल और बाहर से आके हेल्प नहीं करेगा, आपने खुद अपने आप को हेल्प करना है, अपने बच्चों के लिए, अपने बिल्कुल घर बिल्कुल के ऐसे ही है। और अगर हम देखें तो पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली मैंने अगर कभी किसी को किया है तो मैंने देखा है कि उनका रिस्पॉन्स इस तरह होता है कि बाकी बच्चों के पास है, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी तो ये तो बहुत ज्यादा इंसल्टिंग होगा मेरे बेबी के लिए। तो लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि लोग इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, इसका जो नुकसान वो फ्यूचर में उठाने वाले हैं वो इस चीज को फोकस नहीं करते। ठीक है। और यहाँ पे मैं भी एक पढ़ रही थी कमेंट के, वहां पे लिखा था जी बच्चे बहुत जिद्दी हैं। जैसे अभी मैं आपकी बात ही दोहराऊंगी कि आपने अभी कहा कि बच्चों को टाइम दें, बच्चों को बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, बच्चों की बात सुने, बच्चों को टाइम दें। ठीक है। और उनको अपनी फुल अटेंशन दें, उन्हें पता चले कि आज मेरे साथ मेरे फादर बैठे हुए हैं, आज मेरे साथ मेरी मदर बैठी हुई है, मेरे साथ मेरी बड़ी सिस्टर है, ये मुझे गाइड कर रही हैं और ये मेरी बात सुन रही हैं। ठीक है, बच्चों से बहुत गलती होती है, हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चे गलत नहीं होते या बच्चे अग्रेसिव नहीं होते, सब कुछ होते हैं क्योंकि उनकी लर्निंग स्टेज है। आप उसकी कॉज जानने की कोशिश करें, उसकी वजह जानने की कोशिश करें, आज इसने इतना अग्रेशन क्यों शो किया, उसको किस बात पे गुस्सा आया, कौन सी ऐसी बात है जो हमने इसकी नहीं मानी और वो इतना एग्रेशन शो कर रहा है। आप उससे उसकी वजह तो पूछें और फिर उस मैटर तक जाएं, उसको रिजॉल्व करें। आई थिंक सो कि बच्चे जल्दी बात समझ जाते हैं अगर एक प्रॉपरली अगर उसको देखा जाए तो। देखिए इकरा, सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स जो हैं, जो बहुत साल पहले बने, जो गलत है वो गलत है, वो जो सही है वो आज भी सही है। आज इसी भी के सही साथ है। साथ मैं आज आपको एक बात बताती हूँ कि जो अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स है ना, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, वो ये नहीं होता कि आपके अंदर मर जाते हैं या आपके अंदर दे डाई या यू फॉरगेट। वो लेटर लाइफ के अंदर बहुत ही अगली फॉर्म में सामने आते हैं। Let your child express his or her feelings. Let your child express his or her anger. देखिए, बच्चे की जिस्मानी सेहत के साथ साथ माओ को, केयर टेकर्स को, बच्चों की जहनी सेहत की भी निगहदाश्त करनी चाहिए। सबसे पहले केयर टेकर या माँ या बाप या फैमिली के, इवन एल्डर्स, हमारे दादा दादी, नाना नानी, क्योंकि ऑब्वियसली जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारे पाकिस्तान में, दे दे गेट अवेयर्ड। उनको क्या ये समझ नहीं आती कि बच्चा एबनॉर्मल एक्ट कर रहा है। बच्चे का बहुत ज्यादा जिद्दी होना, बहुत ज्यादा चीखना चलाना, बच्चे का बहुत ज्यादा रोना, दीज आर एग्रेसिव बिहेवियर। तो दीज, ऐसे हमने इन सारे के सारे बिहेवियर्स के ऊपर काम करना है। बच्चे के ऊपर मेंटल डेवलप, बच्चे की फिजिकल के साथ साथ उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी करनी है। हमारा जो मेंटल इलनेस है ना इकरा, वो बाय चॉइस नहीं है।
लेकिन जो रिकवरी है दैट इज बाय चॉइस। हम कह देते हैं कि जी हमारा बच्चा क्या पागल है? नो, इट्स नॉट अबाउट बीइंग पागल, इट इज अबाउट हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बच्चे को, आई फेल्ट कि मुझे उसमें कैल्शियम की कमी है, तो मैं उसको क्या कैल्शियम सिरप्स नहीं देती? आई गिव देम। अगर मुझे लगे कि बच्चा की एंग्जाइटी ज्यादा है तो क्या मैं उसको एंग्जाइटी के लाइक वो नहीं दूंगी, मेडिसिन नहीं दूंगी? आई विल गिव। बच्चे को बुखार है तो क्या मैं उसको डॉक्टर पे नहीं लेके जाऊंगी? तो बच्चे की अगर मेंटल इश्यूज हैं तो क्या वो आपके साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाएगा? यानी बाकी बच्चे के, देखिए बच्चे का हर तरह के बिहेवियर के ऊपर एक चेक होना बहुत जरूरी है। आप लेट गो नहीं कर सकते। अगर आपने अपने, मैं ये नहीं समझती कि ये बच्चे का फ्यूचर है, ये बच्चे के साथ साथ बच्चे के माँ बाप का भी माँ फ्यूचर, बाप का भी। उसके घर के फैमिली मेंबर्स का भी फ्यूचर। आप लेट गो नहीं कर सकते बच्चे को। यू हैव टू कीप एन आई, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर फॉर एवरी मूवमेंट ऑफ योर चाइल्ड, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, यू हैव टू लिक कीप। वो जो होता है ना, क्या कहते हैं कि वो शेर की आंख से आप हर वक्त देखो, आप सोए भी हो तो आपकी आंख खुली हो कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। अनअवेयरनेस हमेशा हमेशा गलत तरफ लेके जाती है। यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग व्हाट चाइल्ड इज डूइंग। जहां तक मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, बेटों की बात है, वो घर में एंटर होते हैं ना तो मुझे समझ आ जाती है कि इज देयर समथिंग रॉन्ग और समथिंग गुड। वो बच्चे के आपको जेस्चर्स बता देते हैं, बच्चे के ऐसे पोस्चर्स बता दे। ये जो आई कांटेक्ट मैंने आपको कहा ना, ये आई कांटेक्ट बेसिकली की फैक्टर। आज से ही आजमा के देख लें, अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है तो आपसे कभी वो नजर नहीं मिला सकेगा। देखिए ये चीजें हमारी माओ को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। इवन स्कूल्स में भी, बट माँ जी जिद कर रहा थी, मैंने बाजी मोबाइल फोन दे दिया, ये जिद कर रहा था मैडम मैंने मोबाइल दे देती हूँ, उसके पास है तो मैं इसको क्या ना, भाई उसके पास है, ये उसकी लाइफ है, बल्कि उनको भी कहे शो देम। देखिए हमने लोगों की गलत चीजें लेके लोगों को रोल मॉडल नहीं, रोल मॉडल कौन होते हैं? आपने बताना होता है। मेरे बेटे के ग्रेड्स मुझे इफेक्ट नहीं करते, मेरे बेटे की मुझे मेंटल हेल्थ इफेक्ट करती है, उसकी पॉजिटिविटी मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, और मुझे खुश चाहिए। आई हैव ऑलवेज एट, जो इनकरेजिंग, आपको इनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना। हमेशा डिस्करेज करने का मतलब है कि बच्चे को आप गलत तरफ लेके जा रहे हैं खुद से खुद। बच्चा फर्स्ट नहीं आया तो व्हाट अ बिग डील अबाउट इट? Why you are worried about the grade? वो ले लेगा। नसीब लिखने वाले, किस्मत लिखने वाले आप नहीं है, वो खुदा ताला है। आप दुआ कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को अच्छे एथिक्स दे दें, अच्छी तरबियत दे दें। यही पार्ट है जो आपको प्ले करना है, और आपको इसीलिए माँ बाप बनाया गया है। देखिए वी आर ब्लेस्ड, अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है वालदैन को, तमाम तर वालदैन के, दुनिया के तमाम तर वालदैन को बच्चों की सूरत में। वो बच्चा हमारे लिए एक अल्टीमेट गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से, इन शेप ऑफ अ चाइल्ड। एक ऐसा बच्चा जो हाथ पैर चला रहा है, जो बोल रहा है, जो हंस रहा है, जो खेल रहा है। हम एक एक बिल्कुल अल्टीमेट ऐसे गिफ्ट है। के साथ, मैं आपकी इस बात उस से ब्लेसिंग के एग्री, साथ हम, बिल्कुल ऐसे। और मैं यहाँ पे ये पॉइंट कहना चाहूंगी कि मिस, स्पेशली उन पेरेंट्स को कि जो कहते हैं ना कि कुछ लोग, आपने देखा होगा जब उन्हें कोई गिफ्ट दिया जाता है वो उसकी केयर नहीं करते, ठीक है? तो सेम जब वो अपने बच्चे के साथ इस तरह का ट्रीट कर रहे होते हैं उसकी मेंटल हेल्थ के साथ, इसका मतलब ये कि उसको जो गिफ्ट दिया जा रहा है उसको उसकी परवाह नहीं है। वो उसको जैसे मर्जी यूज करें, वो फेंक दें, वो रफ पड़ा हुआ है कहीं, वो जहां मर्जी जा रहा है, उसको फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसको कदर नहीं है उन चीजों की। और मेरे ख्याल से जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं और जो जो नहीं भी एजुकेटेड है, जिनके अंदर थोड़ी सेंस है, कॉमन सेंस जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, वो मदर्स, ठीक है, वो वाकई में स्पेसिफाई कर देती हैं कि मेरा बच्चा, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चे के पोस्चर बता देते हैं, उसके स्टाइल बता देते हैं, आई कांटेक्ट बता देता है कि क्या चल रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं ये डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स पे, आपकी माँ पे, कि वो किस तरह से आपको डील कर रही हैं। अगर बच्चा बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, अगर बच्चा बहुत ज्यादा, मैम अनिका, आई एम ऑडिबल फॉर यू? आई थिंक तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया उनका। जी मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं कि हमारी जो माएँ हैं ना, बहनें और माएँ, तो वो उनका ये सबसे पहला रोल होता है आपके बच्चे की सेहत पे। उनको फौरन से पता चल जाता है कि हमारा जो बच्चा है वो किस ट्यून में चल रहा है। अभी जैसे वो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ये एक गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह है आपके लिए। अगर आपको उसकी परवाह नहीं है तो समझ लें कि आपने जिंदगी में किसी भी चीज की कदर नहीं की। हर चीज को, वेलकम बैक। थैंक यू, आई डोंट नो, सम ट्रबल वेंट रॉन्ग। पाकिस्तान है, नेटवर्क इशू, इट्स अ कॉमन, इट्स ओके। जी आई तो कुडंट हम हियर यू।
क्वेश्चन आप क्या कर रही थी मुझसे? जी, जी, चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं नहीं एक डिस्कशन आपके साथ कर रही थी कि जिन लोगों को जैसे आपने बात की कि गिफ्ट अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जिन लोगों के अल्लाह के दिए हुए गिफ्ट की परवाह नहीं है तो समझ लें उन्हें ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कदर नहीं आएगी। और मैं आपको ये कहूँगी कि उन मदर्स को स्पेसिफाई करें जो कि बच्चों को देखते हुए भी नेग्लेक्ट कर देती हैं और ये कहती हैं कि हमने अपने बच्चे को सेव किया, उन्हें ये नहीं पता होता कि इस टाइम हम अपने बच्चे को सेव नहीं कर रहे हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं। इट्स अ बिग लॉस ऑफ माय चाइल्ड। जैसे अपनी गलती छुपा दी बच्चे की, बच्चे ने कोई बुरा काम किया तो किसी और पे डाल दिया, उसको कुछ कहा नहीं, उसको मज़ीद प्यार करके एक साइड पे कर दिया। तो इस तरह की पेरेंट्स के लिए क्या आप कहेंगी कि उनके बच्चों की मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो लोग? Ikra, again something went wrong, but because we are just talking about something went wrong, तो मैं फिर आपका सवाल नहीं सोच रही। खैर, बहरहाल बात चलिए मैं ये है दोबारा कि रिपीट कर हम देती हूँ। इट्स ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। नो इशू। मैं ये कह रही थी कि आप देखें कि कुछ पेरेंट्स इस तरह के होते हैं हमारी सोसाइटी में कि जो कि अपने बच्चे की गलती को गलती नहीं मानते और बच्चे के सामने किसी और पेरेंट्स को गलत करार दे देते हैं या किसी और बहन भाई को गलत कर देते हैं या किसी उसके फ्रेंड को और प्रूफ करते हैं कि आप गलत हो, मेरे बच्चे की मिस्टेक नहीं है। और मजीद उसको अलग में जाके भी उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसके साथ बड़ा अच्छा रहते हैं। तो ये बच्चे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट डाल रहे हैं? देखिए, दिस इज रूथलेस। मैं सच्ची बात बताऊं, आप अपने बच्चे के साथ ही गलत कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ मेरे बच्चे की अच्छाई को भी और बुराई को भी, वो क्या काम कर सकते हैं और वो क्या काम नहीं कर सकता। समटाइम्स ना बच्चे बड़े टैकी होते हैं, वो बड़े सिस्टमैटिकली और बड़े तरीके के साथ अपने पेरेंट्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं। हमें एक बीच का रास्ता, वही बैलेंस की बात आ जाती है कि बैलेंस इन लाइफ इज नीडेड एवरीवेयर। आपने बच्चे को बैलेंस रखे, हो सकता है आपके बच्चे की गलती हो, लेकिन कोई गलती इतनी बड़ी नहीं होती है, इतनी जानलेवा नहीं होती कि जिसके लिए आप दूसरे के बच्चे को जान से मार दें या अपने बच्चे को आप समझे कि जी पता नहीं से कत्ल के तरह का काम कर लिए। देयर इज ऑलवेज अ सेंटर पॉइंट, यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल विद एवरीथिंग। न्यूट्रल और बैलेंस पर्सनालिटी माँ बाप की होगी तो वो आगे से बच्चे भी वैसे ही उनके बढ़ेंगे। एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन को भी एक तरीके के साथ और समझदारी के साथ जो है ना वो हैंडल किया जा सकता है। मैंने बहुत से एजुकेटेड पेरेंट्स को देखा है जो एजुकेटेड होने के बाद बच्चे के को ये शो करते हैं कि वो बहुत ज्यादा पोजेसिव हैं बच्चे के मामले में। ये पोजेसिवनेस नहीं है। बच्चे को लेट द चाइल्ड एक्सेप्ट हिज और हर मिस्टेक्स एंड टेल देम दैट एवरीवन इज लाइक, हम तो कॉम्बिनेशन है एरर्स का और मिस्टेक्स का। हम सब इंसान एरर्स और मिस्टेक्स का ही तो कॉम्बिनेशन है। हम गलतियां करते हैं तो उनसे सीखते हैं। डोंट टेल देम कि तुम कोई गलती कर ही नहीं सकते। टेल देम दैट यू इफ यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू तुम बाद में इस मिस्टेक को लाइक कवर भी कर लोगी, यू विल बी फाइन आफ्टरवर्ड्स। सो इट्स ओके, थिंग्स विल हैपन। देखिए, थिंग्स हैपन फॉर गुड। अगर हम बच्चे के अंदर आज ही डाल देंगे कि तुम्हारा लाइक फ्रेंड जो है या तुम्हारा इस क्लास में पढ़ने वाला तुम्हारा जो फेलो है, दैट हैपेंस टू यू फॉर बैड, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली बच्चे के अंदर नेगेटिविटी है, विच मैं नहीं समझती कि जो नेगेटिविटी हमें बच्चों के अंदर डालनी चाहिए, कल्टिवेट करनी चाहिए। मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेड 3 तक, लेवल 3 तक बच्चे के, हम बच्चे को लाइक चाइल्ड लर्न टू रीड। ग्रेड 3 तक बच्चा को लर्निंग कराई जाती है रीड करने के लिए, चीजें पढ़ने के लिए। इंग्लिश है, उर्दू है, फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, वट एवर लैंग्वेज, they are taught that way. But after grade 3, and this is not like to one country or one, ये सभी के साथ like it happens worldwide. आपका बच्चा ग्रेड 3 के बाद बच्चे ने जो लर्न किया, they read to, are you getting my voice? Hello, is यस there यस some trouble? यस यस। नो नो। आफ्टर ग्रेड 3 चाइल्ड रीड टू लर्न। फिर ये जो आपका सिस्टम है ना रीड टू लर्न वाला, यूनिवर्सिटीज तक जाता है। सो दिस इज व्हाट लाइक हमारे पास, देखें बात ये है, हमने ऑब्वियसली हमने नॉर्मल ह्यूमन बींग्स पैदा करने हैं, हमने नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के साथ काम करना है। कहीं कोई कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करना है, कहीं कोई इशू आ जाता है तो हमें उसको रिजॉल्व करना है, ना कि हम इशू के साथ इशू का हिस्सा और उसको लाइक डिस्करेज करते रहे। हमें हर तरह से एक बैलेंस
बैलेंस्ड फिगर बन के दिखाना है, अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल। देखिए मेरे बच्चे को पता है कायद आजम कौन है, मेरे बच्चों को बिल्कुल डेफिनेटली पता है कायद आजम कौन है, लेकिन मेरे बच्चों को ये भी पता है कि उनकी माँ कौन है, उनको ये भी पता है कि उनका बाप कौन है। वैल्यूज बहुत जरूरी है हमें बच्चों, देखिए अगर कोई डिस्प्यूटेड फैमिली है ना, इवन इफ आई टॉक अबाउट एक जनरल बात करें, तो भी डिस्प्यूट पेरेंट्स के दरमियान में होता है, फैमिलीज के दरमियान में होता है, दादा दादी से हो गया, नाना नानी से हो गया, डिस्प्यूट बच्चों के दरमियान में नहीं होता। हमारी यहाँ पर सोसाइटी में सबसे ज्यादा जो गलत बात है ना, हम नेगेटिविटी उसको प्रमोट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को। तेरी माँ या दादी है बच्चे के सामने, तुम्हारी माँ ने तो ये किया, तुम्हारे बाप ने तो ये किया, वो माँ या बाप को नहीं आप कुछ कह रहे, आप बच्चे के अंदर नेगेटिविटी डाल रहे हैं। हमें यहाँ पर जरूरत है अपने बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड की। पॉजिटिव एटीट्यूड देने के लिए आपको खुद पॉजिटिव होना चाहिए, लेट गो कर दें, माफ करना सीख लें क्योंकि ये जिंदगी अब आपको सबको ही पता चल गया यार कोविड में कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। आफ्टर ऑल everyone has to leave this world, तो why not give this world a normal human being। अब यहाँ पर छोड़ के जाएं वो औलाद अपनी जो कल को आपका नाम बनाए, ना कि वो औलाद जो कल को लोग आपको भी मरे हुए को भी कोसते रहे। सो आई थिंक कि बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात के ऊपर कि आप बच्चों की मेंटल हेल्थ देखें, बच्चों के साथ कनेक्टेड रहें, उनको अपने साथ द वार्मथ ऑफ योर लव। क्यों बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ के ऊपर दे दिया जाता है, बिकॉज द वार्मथ, ये वार्मथ हमारे अंदर फितरत ने डाली है, नेचर ने डाली है। हम अपने आप को नेचर से अपार्ट नहीं कर सकते इकरा। हम जब जैसे जैसे नेचर से दूर होते जाएंगे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती जाएंगी। वी हैव टू बी इन लाइक वी हैव टू गो साइड बाय साइड, नहीं बल्कि बोथ हैंड लाइक इंटैक्ट विद नेचर। हमें नेचर को अपने से परे नहीं करना। ये औलाद अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट की है, इसको हमें गंवाना नहीं है, इसको हमें एक बेटर ह्यूमन बींग्स बनाना है। दैट्स व्हाट आवर मोटिव, दैट्स बिल्कुल व्हाट। जी आई टोटली एग्री मैम अनिका, आई टोटली एग्रीड। और ये एक एक बात ठीक है, जहाँ पे आप बैलेंस की बात करी थी, मैं कहना चाह रही थी, फिर मैंने कहा आप बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं शुरू करती हूँ कि बैलेंस ही तो हमारे पेरेंट्स में नहीं है। हम मतलब ये लोग बैलेंस को मेंटेन ही नहीं करते। मैंने अक्सर ये एज अ साइकोलॉजिस्ट भी मैंने ये बहुत ऑब्जर्वेशन की है कि जो केसेस भी अगर हम लोग पढ़ें या देखें तो उसमें यही होता है कि जहाँ पे पेरेंट्स ने कुछ कहना है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है आपके बच्चे के ऊपर, ठीक है, और अगर नहीं कुछ कहना तो खुली छूट दी हुई है, मतलब लेट गो लेट देम गो, जाने दे इन्हें जहां मर्जी जाएं, ठीक है। जो बहुत रेयर केसेस में है। जो चाइल्ड नीड योर बिल्कुल प्रेजेंस, इस बात पे दे डजंट नीड योर प्रेजेंट, आपकी प्रेजेंस ही उनके लिए प्रेजेंट है। सो इस बात को समझना है। देखिए पूरा साल बाप बच्चे को ना मिले और बर्थडे पे वो गिफ्ट दे दे, उस गिफ्ट का क्या फायदा कि जब तुमने वो सारी की सारी सारे फंक्शंस तुमने गुजार दिए या सारी रातें वो गुजार दी। इवन माँ, जो आजकल माएँ भी काम कर रही है, हम बिजी रहते हैं सारा टाइम, तो मेरे बच्चे के अच्छे स्पेशल डेज जब वो पास हुआ, जब वो किसी छोटी सी खुशी को लेके आया, जब उससे कोई अपनी फ्रेंडशिप सेलिब्रेट की, तो मैं वहां क्यों नहीं मौजूद थी? मेरी प्रेजेंस हैज टू बी देयर। ये बात सोचने की है। देखिए ब्रेन सेट हमें बच्चों का नहीं चेंज करना, यहाँ पर माइंड सेट हमें सोसाइटी का, पेरेंट्स का चेंज करना है या उन घर वालों का चेंज करना है। अभी कोविड है, हमें जरूरत इस बात की बहुत ज्यादा है कि हम सब लोग क्लोजर, अल्लाह ताला ने शायद हमें बहुत दूर देखा था ऊपर से, दैट इज व्हाई ही हैज ब्रॉट दिस कोविड, कि आप घर, आप ये देखिए इकरा, सबसे जरूरी चीज कि इस कोविड ने आपको एक चीज सिखाई है, जो मेरा है, जो लाइक जो मेरा है वो मेरे साथ है, इस एक छत के नीचे। जो आपके घर में आपके आपके हस्बैंड होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे या आपके बच्चे होंगे, जो आपके हैं वो आपके घर के हद तक महदूद होंगे। तो दिस इज व्हाट अ लाइफ इज। मेरी लाइफ इस चार दीवारी के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनके साथ है, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीजों का ख्याल, जैसे कोई ग्लास है, कोई बहुत खूबसूरत आपने क्रिस्टल की चीज ली है, आप कितनी केयर के साथ रखते हैं, तो ये तो क्रिस्टल से भी ज्यादा नाजुक रहेंगे ये बच्चे, इनकी बिल्कुल केयर ऐसा। आपको उस कीमती से कीमती आप दुनिया की सारी दौलत दे दो, उससे पूछो ना जिसकी औलाद नहीं है, वो कहता है मेरी सारी दौलत ले ले, अल्लाह ताला मुझे एक नॉर्मल हेल्दी बच्चा दे दे। नॉर्मल हेल्दी बच्चे के अंदर सिर्फ हेल्थ नहीं आती है, हेल्थ के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी आती है। सो दिस इज व्हाट आई थिंक कि अभी हमारे पास बहुत फिक्रिया, वो कहते हैं लम्हा फिक्रिया है, वी शुड नो दैट, यहीं से पकड़ लें ये रूट कॉजेज जो हमारे पास आ रही है ना, हमें हटाने के लिए। ये मोबाइल फोन्स हो गए या ये गैजेट्स हो गए, ठीक है इनका पॉजिटिव बहुत सा इस्तेमाल है, बट इनकी नेगेटिविटी को रोकने के लिए वी हैव टू लाइक डेफिनेटली फोकस।
तो इन द एंड मेरे ख्याल से मैंने ये जो एंड पे जो एक छोटा सा रिजल्ट निकाला है, मैं ये कहूंगी कि बच्चों की सेहत अगर अच्छी चाहते हैं तो पेरेंट्स को अपना जो दिमागी तवाज़ुन है वो बैलेंस करना चाहिए। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर पेरेंट्स बैलेंस में हैं, तो फिर बच्चों की मेंटल हेल्थ बैलेंस में है। बिल्कुल। आपको हर जगह पे देखिए पेरेंट की जरूरत है, बच्चे की हर जिंदगी की हर पार्ट पे पेरेंट की जरूरत है। तो पेरेंट हैज टू बी बैलेंस। पेरेंट को नॉर्मली बच्चे को डील करना चाहिए, पेरेंट को आना चाहिए द आर्ट ऑफ डीलिंग विद योर चाइल्ड। पेरेंट को वो आर्ट आना चाहिए। सो जब आप पेरेंट बन जाते हो ना, तो वो आर्ट अल्लाह ताला आपके अंदर खुद ही एक्यूटली प्रोग्राम कर देता है, एक्यूटली आपके अंदर डाल देता है। बिल्कुल ऐसे ही है मैम, बिल्कुल ऐसे है। वो कह लें कि जब हम लोग थोड़ी सी कोशिश करते हैं, रास्ते अल्लाह ताला खुद बना देते हैं। आप एक थोड़ा सा टाइम निकालें बच्चों के लिए और एक नियत करें कि मेरा बच्चा है, मैंने इसकी केयर टेक करनी है और मैंने इसको हर तरह से देखना है। तो अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद दिमाग में आइडियाज भी दे देते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन भी स्ट्रांग होने लग जाती है, हर चीज एक प्रॉपर वे में आने लग जाती है। तो ये डिपेंड करता है मदर्स पे कि ठीक है। अब आप देखिए जैसे हाउस वाइफ हैं और जैसे हम लोग जॉब्स करते हैं, तो हमारे लिए बच्चे देखना और छोटे बहन भाई देखना एक बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा बैलेंस करें और हम लोग थोड़ा सा टाइम निकालें, जो अगर हम 7 बजे आ रहे हैं या 5 बजे आ रहे हैं, तो उसमें जो 2 घंटे है ना, वो प्रॉपर अपने बच्चों को दें, अपने बहन भाइयों को दें, तो मेरे ख्याल से एवरीथिंग विल बी फाइन। देखिए इकरा, बात यह है कि हमारे पास जिंदगी के अंदर ना हमें डिफरेंट डिफरेंट हमें हर सेटिंग्स के अंदर हमें डिफरेंट रोल्स मिले हुए हैं, और हमने हर रोल को उसका 100% देना है। अगर मैं ऑफिस के अंदर एक मैनेजमेंट का पार्ट हूँ, तो मैं मैनेजमेंट का पार्ट अपने ऑफिस में हूँ। मैं घर में अपने बच्चों की माँ हूँ, अपने हस्बैंड की बेगम हूँ, या वट एवर जो भी रिलेशनशिप्स हैं, वो आपके अपने घर के अंदर है। आपको हर जगह पे, मुझे हर जगह मैं स्टैटिक नहीं रह सकती इन इमोशंस के साथ या अपनी उस परफॉर्मेंस के साथ। सो आपको लाइफ के स्टेज के अंदर जो कैरेक्टर मिला है, उस कैरेक्टर के अंदर जाके जब तक आप 100% अपना नहीं देंगे, तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। मेरी मैनेजमेंट मेरे घर वाले कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। या मैं अगर ऑफिस चली जाऊं, मैं वहां पर एज अ मदर रोल प्ले करूं, तो नो, उनको मेरी मैनेजमेंट का वाला पार्ट चाहिए। तो आपकी लाइफ के अंदर आप अपने रोल प्लेस कर रहे हैं आपको, और उनको 100% अपना रोल प्रॉपरली पे करना, प्ले करना चाहिए। आप अपने बच्चों के लिए और बच्चे आपके लिए, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। और इस क्रूशियल टाइम पे जहां पर हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, हमें इस फैक्टर को नहीं भूलना चाहिए कि हमें इन बच्चों को एक बेटर ह्यूमन बींग्स बनाना है इस बेटर वर्ल्ड के लिए। बिल्कुल जी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं टोटली एग्री करती हूँ सुनिका आपकी बात से, हर बात से। और ये बात बहुत अच्छी है और एक कहने का एक मैसेज है हमारे ऑडियंस को कि आप जिस भी घर में, जिस जगह पे हैं, जिस जिस जो भी रोल प्ले करें, वहां पे आपने अपना कैरेक्टर जो है, अपना रोल जो है, वो 100% देना है। जब तक आप वो नहीं देंगे, तब तक आप कुछ भी ना ले सकेंगे ना दे सकेंगे। मतलब गिव एंड टेक कुछ भी नहीं होगा, बस कह लें कि टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप जितना मर्जी रहते हैं, जब तक आप अपनी 100% नहीं देंगे हर जगह पे। अब वो जॉब में है, और ये बात बिल्कुल अच्छी है, अगर हम लोग घर वाला रोल जॉब में प्ले करें, तो हमें सुनने को मिलता है बहुत ही आप अनऑफिशियल प्ले करें, आप तो बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है। तो सेम अगर घर में अगर हम लोग ऑफिस वाला बिहेव करें, तो वो कहते हैं जी आप ऑफिस नहीं है, आपका ये घर है। तो यहाँ से एक बड़ी छोटी सी एक सादा एग्जाम्पल है कि हर जगह एक स्पेशल आपका एक करेक्टर है, तो आप उसको निभाएं। जब आप अपने हस्बैंड के साथ हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, तो आपका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो और है। जब आप अपने बच्चों के साथ हैं, तो आपका एटीट्यूड टोटली चेंज होना चाहिए। कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको बच्चा बनना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप बच्चा बन के अपने बच्चे की सोच तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप कुछ भी जो है ना अपने बच्चों के माइंड को नहीं पढ़ सकते, उनकी हेल्थ को नहीं देख सकते, उनके इश्यूज को नहीं रिजॉल्व कर सकते। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारी सोसाइटी की बेसिक नीड्स हैं, स्पेशली हमारे पेरेंट्स की, जो कि कहते हैं कि सोशल मीडिया से वो बच्चे सीख लेते हैं। बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन इतना नहीं सीखते जो कि उनकी नीड है इस टाइम। सो प्लीज तवज्जो दें अपने बच्चों पे, अपने पे दें, और फिर जब आप खुद को फोकस करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली अपने बच्चों पर जरूर ध्यान देंगे। हम सेशन के एंड करते हुए मिस, जी जी, लास्ट ऐसे में आप कोई का मैसेज बात ये है करना कि चाहिए? व्हाट वी आर, हम किसके लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं। हम अपने जॉब्स पे जाते हैं, व्हाई वी आर अर्निंग, व्हाट फॉर व्हाट वी आर अर्निंग।
अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है तो ऑब्वियसली फॉर देम, फॉर गिविंग देम अ बेटर लिविंग। अगर आप उनकी लिविंग के ऊपर इतना स्पेंड कर रहे हैं तो व्हाई नॉट फॉर देयर मेंटल हेल्थ। अगर उसकी मेंटल हेल्थ के लिए उनको आपकी प्रेजेंस की जरूरत है तो बी देयर, दैट्स व्हाट आई से। क्योंकि माँ या बाप हमेशा के हमेशा जान लेते हैं कि बच्चे का इशू क्या है, और इश्यूज कैसे जाने जाते हैं, विद द bombarding ऑफ द क्वेश्चन। आप बच्चों को हर वक्त सवाल पूछते रहें, आप उनके साथ रहें, उनके इमोशंस के बारे में, कहीं ना कहीं तो बच्चे की कोई ना कोई चीज तो आपको पता चल जाएगी कि देयर समथिंग इज मिसिंग। यहाँ पर से जी कोई सबनेल स्पेंचिंग या कुछ ऐसी कोई पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पे मुझे काम करना है। हमें देखें, पॉजिटिव कन्वर्सेशन के साथ बहुत जरूरी है। इन द एंड यही पैगाम है कि positive conversation and being positive is very important for a balanced living and a balanced life। हमारे बच्चे की वैलिडेट वैलिडिटी ऑफ द फीलिंग्स ऑफ अ चाइल्ड, उसके लिए हमारा उससे बात करना, बच्चे की इमोशनल एटीट्यूड्स को आप उनके अंदर कल्टिवेट करना, उनके अंदर पैदा करना, उसके लिए हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना हमारे लिए उनसे बात करना बहुत जरूरी है। उनको बताना बहुत जरूरी है दैट वी लव देम एंड दे कैन डू एनीथिंग लाइक विद अस। हमारे हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं, वी आर विद देम। ये कॉन्फिडेंस दें बच्चों को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, आई एम देयर विद यू। इफ यू आर हैविंग इश्यूज, नो मैटर वॉट एवर इश्यूज आर, आई एम देयर विद यू। वो जो है ना इनसिक्योरिटीज बच्चे की, वो उसको पकड़ना है, उन सिक्योरिटीज को बिल्कुल। सिक्योरिटी बजाय इसके। ये नहीं, हमारी जिंदगी में बहुत सी इम्बैलेंस चीजें आती हैं इकरा, बट हमें उनसे फाइट बैक करना है, हमें उनसे लड़ना है। इन बच्चों को हमें उनसे बचाना है। हम सर्दी के लिए बच्चे को स्वेटर नहीं पहनाते हैं, क्या करेंगी माए, सर्दियों में वैसे भेज देंगी। तो व्हाई नॉट देयर मेंटल फिटनेस। हमें उनकी हर तरबियत का, आप शादी पे जा रहे हो, आप बच्चे को फटे कपड़े पुराने कपड़े नहीं पहनाते। एक मैं कहती हूँ गरीब से गरीब माँ भी कोशिश करती है कि मेरा बच्चा नया सूट पहन के जाए। तो जब हम बच्चे की लाइक फिजिकल के ऊपर इतनी ज्यादा लाइक कोशिश करते हैं तो व्हाई नॉट देयर मेंटल ग्रोथ। तो उसके लिए उनका साथ होना बहुत जरूरी है, उनसे बात करना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चे को कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द की। दैट्स इट फ्रॉम माय बिल्कुल साइड। ऐसे थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया और मैं भी यही कहूंगी कि हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो, और ये वाकई में हमारी सोसाइटी में ये एक ट्रेंड बन गया कि फिजिकल के हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, बल्कि मेंटल हेल्थ को कोई पूछता ही नहीं है। जबकि अगर बच्चे की मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है तो फिजिकल तो वो खुद ब खुद कर लेगा उसको। ये तो एक चीज है ना, वो तो उसने कर लेनी है। उसमें जैसे जैसे उसके अंदर सेंस आएगी या आप सोसाइटी को वो देखेगा, वो डेवलप कर जाएगा। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ नहीं ना डेवलप हो रही तो वो एज के किसी हिस्से में जाके फिर नहीं होगी। वो बच्चा वहीं स्टक हो जाएगा, उसकी सोचें वहीं महदूद हो जाएंगी और वो रिस्ट्रिक्ट होकर आ जाएगा हर चीज में। तो ये फिर सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, इन फ्यूचर में उसके पेरेंट्स के लिए भी बहुत इशू है। फिर हम लोग ये जब काउंसलिंग करते हैं तो वहां पे आता है जी हमारा बच्चा बहुत जिद्दी है, बात नहीं सुनता और दिस एंड दैट, ये एक अनदर इशू हो जाएगा अगर हम डिस्कस करें। लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मेंटल हेल्थ को अगर हम लेके चलेंगे साथ तो ही आपका फ्यूचर भी सिक्योर है, पेरेंट्स का फ्यूचर भी सिक्योर है, बच्चे का तो है ही है, ठीक है, आपका भी सिक्योर है। क्योंकि जिन डेज में बच्चा आप पे डिपेंड कर रहा है तो कुछ अरसे बाद आपने उस पर डिपेंड करना है। अगर उसकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी तो वो आप फ्रीली और इजीली आप उससे हर बात दिल की कह सकेंगे। क्योंकि जब आप उसका टाइम था आपने उसकी हर बात सुनी, आपने उसको टाइम दिया, आपने उसकी फुल कह लेंगे अपना आप पे छा दिया अपने बच्चे पे। तो आप ये देखेंगे रिवर्स में जब आपका टाइम आता है तो फिर बच्चे भी इसी तरह का देते हैं। जब आप तवज्जो नहीं देती और आप उस पर ध्यान नहीं देती, आपके पास टाइम नहीं होता अपने बच्चे के लिए, इन फ्यूचर में जब आपको जरूरत होती है तो फिर आपके बच्चे भी आपको टाइम नहीं देते। ये एक बहुत देखिए कॉमन इसका एग्जाम्पल है और ये सोसाइटी है। बिहेवियर है ना, बच्चे का जो बिहेवियर है ना, वो आपका रिस्पॉन्स है। बेसिकली वॉट ऐसे एवर रिस्पॉन्स यू हैव गिवन टू योर चाइल्ड इज द बिहेवियर विच ही और शी इज शोइंग यू। सो लिहाजा इन बातों को हम कहीं भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप अगर ये कहें कि मैंने आज बच्चे की तालीम पे बहुत पैसे लगा दिए या बच्चे की सेहत पे लगा दिए, बच्चों के कपड़ों पे लगा दिए, नो। आपको बच्चे को आपके साथ की जरूरत है इन द एंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फादर अगर कोई इलीगल तरीके से कुछ कर रहा है, तो इन द एंड बाद में कहानी के एंड में या मूवी के एंड में यही दिखाते हैं कि बच्चा कहता है कि मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि गो रॉन्ग।
इफ यू हैव डन रॉन्ग, यू डन, बट बाप अपने बच्चे के लिए कर रहा है। बच्चा अगर आपको अजीज है, औलाद अगर आपको अजीज है, तो डू राइट एंड टेल देम टू फॉलो द राइट पाथ। आपने सोसाइटी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाने हैं, आपने उनको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनवाना है, आपने उनकी पर्सनालिटी को एक ग्रूम्ड और एक कंप्लीट पर्सनालिटी करवा। हम कंप्लीट पर्सनालिटी में ये नहीं कहते कि बच्चे का ये फैक्टर ऐसा हो जाए तो भी कंप्लीट है। नो, कंप्लीट मीन्स कंप्लीट। आपके अंदर कोई भी चीज आपको उनकी किसी भी कोर को नहीं छोड़ना। यू हैव टू बी, बिकॉज यू आर द वन हु आर गाइडिंग देम, यू आर द वन हु आर इंस्ट्रक्टिंग देम, यू आर द वन हु आर इवेंचुअली इसका बेनिफिट जो है ना, वो बेनिफिशियरी भी आप ही हैं। आपने ही, बिल्कुल। अगर अच्छा नाम बच्चा पैदा करेगा तो ऑब्वियसली आपका नाम आएगा, अगर बच्चा बुरा करेगा तो भी आपका नाम आएगा कि ये किसका बेटा था। सो प्लीज आई कि ये टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग वेरी वेरी क्रूशियल टाइम। अगर हम घरों में हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है, तो हम बच्चों की एंजाइटी और डिप्रेशन, अभी 10% ऑफ द चाइल्ड, लाइक 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक के बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है, बहुत ज्यादा। 10% ऑफ द चाइल्ड ऑफ द होल लाइक कम्युनिटी, उसमें से आपको अपने बच्चे को बचाना है। जैसे आपने कोरोना से बचाना है अपने बच्चों को, या डिफरेंट लाइक ये फेटल बीमारियों से बचाना है, वैसे ही आपने अपने बच्चों को इस मेंटल स्ट्रेस में से निकालना है, इस ट्रॉमा में से निकालना है, और उनको वक्त दें। ठीक है, मैं भी बहुत इरिटेट हो जाती हूँ बच्चों के साथ, और हो जाती हूँ। ये हमारी इरिटेशन इन द एंड किसको सफर करना पड़ेगा? उस बच्चे को सफर करना पड़ेगा। मोबाइल देखना है जरूर देखें, बट बी विद देम, उनके साथ देखें। उन्होंने कार्टून देखे हैं तो सी कार्टून इज वेरी, अगर आपने कोई मूवी, आप उनसे टाइम कर लें कि भाई ये आज मेरी मूवी का टाइम है, यू विल सिट विद मी एंड वी विल वॉच द मूवी, और कल तुम्हारे टाइम कार्टून का टाइम है, यू, ये स्टेज वाइज है ना। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, अब स्टेज वाइज, बच्चे की एज वाइज बच्चे को अपने साथ डील करना ये माओ का काम है। और माए बाप या घर के बड़े बंदे बड़े टैकी होते हैं, दे नो व्हाट टू डू विद, जो करना होता है बड़े आराम से कर लेते हैं, जो नहीं करना होता उसको आराम से हम जो है ना डिस्करेज कर देते हैं। तो जस्ट इनकरेज योर चिल्ड्रन, बी विद देम, लव देम, दे आर द अल्टीमेट गिफ्ट। और ये बिल्कुल मतलब ये मैं कहती हूँ कि इससे बढ़ के अल्लाह ताला आपको और किस चीज से नवाजेगा कि उसने आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज दी है। बिल्कुल सो ऐसे है। बिल्कुल ऐसे है, और ये एक बहुत अच्छी नेमत है, और ये हर बंदे का, हर किसी का इसमें रोल है कि वो उसकी कदर करे, केयर करे। हम ये कहते हैं कि उसके बच्चे नहीं अच्छे, आपने उसके साथ नहीं खेलना, आप इधर ना जाएं उधर ना जाएं। आप सबसे पहले अपने आप को देखें, फिर अपने बच्चों को देखें। दूसरों की तरफ बात जाएगी नहीं, ठीक है। अब अपना कह लें कि अपना माहौल ठीक करें, दूसरा आपको देख के खुद ही ठीक हो जाएगा। तो हमारी सोसाइटी का एक मेन जो है ना फॉल्ट, ये यही है कि हम दूसरों को, बच्चों को गलत कहते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते हैं, उनकी मिस्टेक्स हैं वो प्रोमिनेंट करते हैं, खुद को फोकस नहीं करते, अपने बच्चों को नहीं देखते, जिसकी वजह से मैं आपको हमारे एक बात बच्चों में बताती नेगेटिविटी हो हूँ। जाती है बहुत ज्यादा। देखिए, बात ये नहीं है कि हम दूसरे बच्चे को पॉइंट आउट करते हैं या नहीं। मैंने लाइफ में बहुत सी मिस्टेक्स की, या मैंने, आपने अपनी लाइफ में बहुत सी मिस्टेक्स की होंगी, हम ऐसे सब ही है। मिस्टेक्स करते हैं। हम अपनी लाइफ के बड़े बड़े क्रूशल टेन्योर से भी गुजरे हैं। बट आपके पीछे वो 2 पेरेंट्स, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, दे हैव ऑलवेज देयर विद मी। उन्होंने मेरे धूप में, छांव में, खुशी में, गम में, दे वर ऑलवेज देयर विद मी। ये कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला, ये मेरे माँ बाप की वजह से मिला है। या मैं अपने बच्चों को जो दे रही हूँ, ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स की वजह से बच्चों को मिला है। द थिंग इज दिस, इनिशियली देखिए, आपका बच्चा बिलियनियर बन जाए ये उसके नसीब है, बट आपका बच्चा एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाए। अगर बच्चा कुछ, देखिए, ओनरशिप इज इम्पोर्टेंट। इकरा, आपका बच्चा अच्छा कर रहा है तो आपकी ओनरशिप है, हम बड़े खुश से कहते हैं मेरे बच्चे ने अच्छा किया। अगर आपका बच्चा कोई लेस ग्रेड्स भी ले रहा है, अगर कुछ कर रहा है, तो ओनरशिप, यू शुड टेक दैट ओनरशिप एंड यू शुड वर्क ओवर दैट। अगर वो गलत है तो उसको सही करने की कोशिश करें, ना कि ये कह के ऐसे हैगा ही पैदाइशी ऐसा है, ये कह के उसको मतलब डोंट गो दैट वे, ये तो बचपन से ही ऐसा है, ये तो गलत ही करेगा, मुझे तो उम्मीद थी। नो, डोंट डिस्करेज देम, बी विद देम, दैट्स व्हाट आई से। और दूसरे का बच्चा अगर गलत कर रहा है तो वो फिर दूसरा जाने। दूसरा आपका पॉइंट आउट करना जरूरी होता है। आप दूसरे को भी समझेंगे, भाई दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग फिशी, व्हिच इज गोइंग रॉन्ग, काइंडली लाइक इसको देखो, इस पे फोकस करो। और बाकी दिस इज व्हाट द थिंग्स आर ऑल अबाउट। और हमारे बच्चे की ज़हनी निगहदाश्त बहुत ज़रूरी है। बहुत इस जरूरी है, सोसाइटी की बिल्कुल है। तरफ, इस तरफ बच्चे चलते जा रहे हैं। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हर वक़्त चीज़ें दवाइयों से ठीक होंगी या डॉक्टर के पास जाने की, जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ। बट ये घर के अंदर ये काउंसलिंग
बहुत जरूरी है, हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत जरूरी है, बच्चे को अच्छे और बुरे की तमीज सिखाना बहुत जरूरी है। राइट और रॉन्ग पाथ क्या होता है इकरा? राइट और रॉन्ग पाथ एक 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 थॉट ही है ना कि नहीं गलत काम करना। वो चाहे खुदा देख रहा है या नहीं देख रहा है, या कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, मैंने नहीं करना ये काम गलत। तो गलत को नहीं प्रमोट करना। अगर गलत हो जाए तो फिर ऑब्वियसली उसको चेक एंड बैलेंस रखना हमारा काम है अपने बच्चे के ऊपर, और उसको सही तरफ लेके आना भी हमारा। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच मैम, ये बहुत अच्छा मैसेज है। चेक एंड बैलेंस जो है वो स्पेशली हमारे पेरेंट्स को देखना चाहिए। ये ना हो कि आप जब सख्ती पे हैं तो बहुत ज्यादा सख्ती कर दें कि घर में इतना स्ट्रिक्ट माहौल हो जाए कि बच्चे आपके सामने खड़े होने से भी डरे। ठीक है, बच्चे आपसे बात करते हुए भी कांप रहे हो कि यार नो। और अगर आपने फ्री हैंड दिया हुआ तो इतना है कि जो मर्जी हो रहा है, जो भी होता है। तो चेक एंड बैलेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रैंकनेस लेवल होना चाहिए, लेकिन आपका बच्चा जब गलती करे तो उसको एहसास हो कि आज जब मैं अपनी माँ के सामने या बाप के सामने खड़े होऊंगा तो मैं उनसे आंखें किस तरह मिलाऊंगा। सिर्फ इतना सा खौफ रखें कि वो बच्चा खुद ब खुद उन चीजों से पीछे हट जाए। तो ये एक बहुत सिंपल और सादा मैसेज है। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जॉइनिंग अस। एंड थैंक यू सो मच मैम हमें इस बहुत अच्छे टॉपिक के साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं उम्मीद करूंगी इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आप हमें एक दफा फिर इसी तरह के किसी अच्छे टॉपिक के साथ जरूर अपने नॉलेज से हमें भरपूर नॉलेज देंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज एवरीवन। दाफिज।